नमस्कार दोस्तों। इंसान जब दुनिया में आता है ना दोस्तों, तो अपनी अपनी अपने व्यवहार के हिसाब से ही अपनी एक पकड़ बनाता है। उसके उसके चाहने वाले होते हैं, उसके विरोधी होते हैं, हर तरह के लोग उसको होते हैं। चाहे वो फिर समाज में हो, अपने परिवार में हो, या कहीं भी जाता हो, किसी क्षेत्र में जाए, तो वहाँ उसके हिसाब से उसके अपने मित्र और विरोधी बन जाते हैं। चाहे किसी ऑफिस में काम करता हो या किसी और अन्य क्षेत्रों में से जुड़ा हुआ हो, हर किसी के अपने मित्र और विरोधी हर जगह होते हैं। वो उसके बिहेव पे, उसके व्यवहार पे डिपेंड करता है कि उसको चाहने वाले या उसके साथ लोगों का कैसा रवैया है। तो ऐसे ही एक परिवार का भी यही होता है कि परिवार में सास-ससुर, भाई-बहन, जो भी मतलब परिवार के हर सदस्य पे उसके अपने व्यवहार पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको नहीं करते हैं। तो इसी बात पे एक छोटी-सी कहानी सुना रहा हूँ, थोड़ा-सा रोमांचक है। एक बारी एक गाँव में एक जवान औरत की मृत्यु हो जाती है। तो सभी की तरह, हर जगह की तरह यही होता है, रोना-धोना, पीटना, पड़ोसियों का आना, गाँव वालों का इकट्ठा होना, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें। अब ये तो संसार का नियम है, जो आता है उसको जाना है। ये स्वाभाविक है, एक सत्य है, परम सत्य है। तो ऐसे ही उस औरत की मृत्यु हो गई। तो सब कुछ तैयारी करके जब उसको श्मशान की तरफ को ले गए, तो चलते-चलते रास्ते में आगे जाके एक बिजली का खंभा था। तो वो कहार उसको कंधे पे ले जा रहे थे, तो अचानक वो बॉडी कंधों से उसके खंभे पे टकरा गई और नीचे गिर गई। तो उसमें एक हल्की आवाज़ सी आई, तो लोगों ने कुछ हल्की सी आवाज़ सी सुनी। तो अचानक लोगों ने देखा, यार कुछ आवाज़ सी आई करके। तो उसमें देखा तो उस बॉडी में हल्की हल्की सांसें धीरे धीरे चलने लगी थी। तो लोगों को ताज्जुब हुआ, सब लोगों ने उसको बॉडी को खोल खाल करके ठीक ठाक करके उसको तुरंत ले जाके डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ उसका ट्रीटमेंट चला, इलाज चला। कुछ टाइम इलाज चलने के बाद धीरे धीरे वो उसका स्वास्थ्य बेहतर होता चला आया, और आके वो घर में आ गई। और वैसे ही करके फिर 2-4 साल और बची, और अपने परिवार के साथ रही। और रवैया तो उसका अपना अपना है, वो मैंने पहले ही आपको बताया। तो फिर 4 साल बाद क्या होता है कि उसकी मौत फिर हो जाती है। अब वही सिस्टम पुराना वाला कि लोग आए, रोना पीटना धोना ये वो सब वो कर कुरा के शमशान की तरफ तैयार किया और जाने लगे। अब उसका पति जो है, जब भी आगे वो एक बिजली का खंभा आए, तो भैया थोड़ा ध्यान से, ये बिजली का खंभा है, कहीं मतलब जो है ये से ना टकराए, क्योंकि पहली बार टकरा के वो सांसें चलने लगी थी। तो फिर वो आगे बढ़े, जहाँ भी खंभा आए, भैया थोड़ा सा बचा के, खंभे का ध्यान रखना। तो वो उसके डिपेंड पे कि उसका, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कैसा व्यवहार रहा होगा, पति क्या चाहता होगा, वो उसकी आत्मा जाने। लेकिन ये कहानी आपको सुनाई, आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे पेज को फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।